पिछड़ा, अभी भी 20 साल से इनकी सरकार है। हम पहले भी नीचे पायदान पे थे। में विकास, उद्योगीकरण संभव नहीं है। ये पता नहीं आप लोग लिखे हैं, उसी से हम को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अभी तो आए हैं प्रधानमंत्री, आप लोग पूछिएगा कि साहब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है और बिहार को क्यों कर आप नहीं देना चाहते हैं, और अगर क्यों कर नहीं देना चाहते हैं तो आपने विशेष पैकेज, अगर इनके हिसाब से अगर ये पिछड़ा, अभी भी 20 साल से इनकी सरकार है। हम पहले भी नीचे पायदान पे थे, तो अब तो 20 साल में छलांग लगा देनी चाहिए थी, मगर अब भी हम निचले पायदान पे ही हैं। तो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहिए आदमी। अब गृह मंत्री अमित शाह तो स्वयं चुनावी सभा में कई बार बोल चुके हैं कि बिहार में विकास, उद्योगीकरण संभव नहीं है। ये पता नहीं आप लोग लिखे हैं, उसी से हम लोगों ने लिया है। अपनी बात हम नहीं कह रहे हैं कि ये जगह जगह बोले कि बिहार में विकास, उद्योगीकरण संभव नहीं है क्योंकि यहां जमीन ही उपलब्ध नहीं है। ये बोलते हैं ये। हम सिर्फ यहां से मजदूर सप्लाई जो होता है वो मजदूर ले सकते हैं। ये देश का गृह मंत्री एक राज्य को मतलब एक तरह से टारगेट करके हे दृष्टि से ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा है बिहार के बारे में कि साहब नहीं हो सकता। अब दूसरा एक उदाहरण हम देंगे आपको कि जैसे अब चुनाव आ गया, तब तो बहुत वादा हो रहा है, और इससे के पहले जो चुनाव हुए उसमें बहुत वादे किए हैं, प्रधानमंत्री भी किए, गृह मंत्री भी किए, एनडीए का नेता भी किया है, मगर वादा तो पूरा नहीं हुआ। झुनझुना जो है थमाया गया है कई बार, और उसको प्रोमिनेंसी से गाल बजाकर और मीडिया में अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बोलेंगे तो आपके लिए मजबूरी है उसको चलाना। हम लोग तो मामूली आदमी हैं, हम लोग का चलाना नहीं चलाना बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है, मगर उनका तो चलाइएगा। मगर अभी तो चुनाव है, अभी चुनाव के वक्त में हमारी हैसियत उनकी हैसियत चुनाव प्रचार में बराबर की है। तो इसलिए हम तो बहुत विनम्रता से अनुरोध करते हैं, मतलब लोकतंत्र का तीसरा खम्भा से चौथा कि हमारे साथ भी कम से कम आप तो समदृष्टि रखिए। एक तो ये कहना था। दूसरा, अब आपने देखा होगा ये अभी बेगूसराय में गृह मंत्री ने बोला एक फंड है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें क्या करते हैं ये कि इनसे पूछा जाए, और बिहार के मुख्यमंत्री से भी पूछा जाए, ये जो प्रधानमंत्री आ रहा है कि भाई स्पेशल जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने बिहार में कहीं बनाया और कहीं बनाया तो बिहार को कई पैसा दिया, एक अधेला नहीं दिया, एक अधेला। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पैसा मतलब एक तरह से 95% पैसा कहां जा रहा है जानते हैं? नहीं, आप लोग सब जानना चाहते, जानते हैं कि नहीं जानते? ये सारी राशि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पैसा
गुजरात जा रहा है, ठीक है। तो अब तो कहते हैं कि आपका विकसित राज्य है, तो हमारा जो अविकसित राज्य है इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत आप एक अधेला क्यों नहीं दे रहे? एक सवाल मेरा ये है चुनाव के वक्त में। अब हम जो है मांग करते हैं चुनाव आयोग से, हमको पूरा यकीन है चुनाव आयोग पर, इस वजह से कि ये संवैधानिक संस्था है, और जब संवैधानिक संस्था है तो संवैधानिक संस्था पर कहीं से भी किसी को भी उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। अगर उंगली उठती है तो समझिए उसकी क्रेडिबिलिटी में थोड़ा मतलब आंच आता है। तो हमारा कहना है कि संवैधानिक संस्था को आदर्श आचार संहिता को सर जमीन पे उतारे, इसमें कोई भेदभाव नहीं करे। और यह भी देखे, हम तो पहले बोले आया न्यूज कि ये जो हमारा चुनाव आयोग है ये सब तो आप ही लोगों ने छापा कि साहब कितने गाड़ी से दुलार चंद यादव थे, कितने गाड़ी से उनके हत्यारे वहां आए थे। तो आजकल आम हो गया है कि जो नेता है, मतलब खास करके हम तो विपक्ष में तो सत्ता पार्टी पर उंगली उठाएंगे कि 40-40 गाड़ी, 50-50 गाड़ी, 100-100 गाड़ी लेके कोई कैसे घूम रहा है, तो चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? और चुनाव आयोग ने इस पार्टिकुलर मामले में, मुकामा वाले मामले में क्यों नहीं आदर्श आचार संहिता के तहत भी मुकदमा दर्ज किया? इतना कहना था। अब आप लोग को अगर और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।